देखा आप लोगों ने फॉरेन डेलीगेट्स के सामने विरोध करने का कितना अच्छा रिस्पांस मिला है हमें इंटरनेशनल अखबारों में। अब हम इस अचूक मौके का फायदा उठाकर विदेश में जाकर विरोध का प्रचार करेंगे। मैंने तय किया है कि शौकत, तुम, पीयू और इंदु, तुम लोग विदेश जाओगे। तुम लोगों के आने जाने का खाने का इंतजाम किला चंद जी करेंगे। शिवम, किला चंद जी से फोन करके मेरी मीटिंग फिक्स करो। ओके? क्या हुआ? नाना जी, मुझे अब इस नपुंसक लड़ाई पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है। नपुंसक लड़ाई? मतलब? वहाँ हमारे साथियों पे पुलिस 3rd डिग्री टॉर्चर कर रही है। यहाँ विदेश जाने की बातें कर रहे हैं, अहिंसक प्रचार की बातें कर रहे हैं। ये नपुंसकता नहीं तो और क्या है? जब तक कोई बड़ा धमाका नहीं होता ना नाना जी, ये बहरी सरकार सुनने वाली नहीं है। हमें अब कुछ बड़ा करना होगा। तो तुम चाहते हो कि हम हथियार उठाएं, खून बहाएं? हाँ, अगर जरूरत पड़े तो बेशक। जगह जगह डायनामाइट्स फटेंगे, 2-4 पटरियां उखड़ेंगी, 4-5 पावर स्टेशन उड़ेंगे, तभी ये सड़ा हुआ सिस्टम हिलेगा। चुप! हम डकैत या बागी नहीं है, वैचारिक सेनानी है। ऐसी बातों से सिर्फ तालियां बजती हैं नाना जी, तखत नहीं बदलते। शिवम, अगर हम भी हिंसा करेंगे तो क्या फर्क रह जाएगा हम में और उस तानाशाही सरकार में? तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आती कि अगर हम भी हिंसक हो गए तो ये झूठी सरकार दुनिया के सामने नकली आंसू बहाएगी, इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पर इमरजेंसी लागू रहेगी। मुझे नहीं समझना। आप उतारते रहिए अपनी बांझ अहिंसा देवी की आरती। आज से आप लोगों का और मेरा विरोध का तरीका अलग है। शिवम रुको। जाने दो इसे। सच कहते हैं, क्रांति अपने बच्चों को खा जाती है। हेलो, नमस्ते किला चंद जी। नमस्कार जी, टिकट बुक हो गई है, आप आके ले जा सकती हैं। जी। अच्छा, जल्द मुलाकात होगी। जी बिल्कुल। चलिए बात। सर, वो कहीं जा रहा है। दिनेश, मैं उसको फॉलो करता हूँ। ठीक है, तुम यही संभालो एंड स्टे अलर्ट। ओके जी सर। भारती जी, आप अंदर जाइए। क्या हुआ? सुनो, शायद कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं उसको चप्पा देकर यहाँ मुड़ाया हूँ और यहाँ से निकलना खतरे से खाली नहीं।
आई एम फ्रॉम इंटेलिजेंस ब्यूरो। कीला चंद का है। कौन किला चल? नमस्ते नाना जी। देर से आने के लिए क्षमा चाहूंगा, सावधानी बरतने के लिए कहीं रुकना पड़ा। ये उन विदेश जाने वाले लोगों के कागजात हैं जो हमारी मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। आपकी मुहिम के लिए छोटा सा तोहफा स्वीकार कीजिए। किला चंद, देश की दूसरी आजादी की लड़ाई में तुम्हारा योगदान अनमोल है। कैसी बात कर रहे हैं नाना जी? आपने मुझे और मेरे पैसों को अपने काम आने दिया, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अरे कीला चंद जी। कीला चंद जी। हाँ हाँ पता है। एम्बुलेंस में सीधा यहाँ पे आ गए, सिनेमा देखो। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सर सर वो देखो। ओए, रुको! 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 अरे रुकिए ना, अरे रुको, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुन लो। अरे बात बोल, नाना जी और तेरे संगठन के बाकी साथी कहाँ छुपे हुए हैं? बोल। देख, ये सरकार तुम लोगों को छोड़ देगी नहीं। तू और तेरे संगठन के सारे लोग ऐसे ही सारी जिंदगी जेल में घिसटते रहोगे और सड़ते रहोगे, समझी? और तुम लोग जिंदगी भर माँ बेटे की गुलामी करते रहोगे। गुलाम 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 दिख रहे हैं हम तने, हैं? दे इसे 3rd डिग्री। हाँ भाई रोटी बोल। सर, वो सिविलियन के साथ बहुत जाती हो रही है सर। बस कीजिए सर। तुझे घड़ी तकलीफ हो रही है, हैं? चल जा, तू मारेगा जा। नहीं सर, ड्यूटी के नाम पर आपने बहुत कुछ करवाया इन हाथों से, यहां तक कि मासूम बच्चे तक उठवा लिए और गर्द में मत डालिए सर। अरे वो सराफत के ताऊ
सोच ले क्या कह रहा है। नौकरी गवा देगा, बाल बच्चे भूखे मरेंगे। सरदार हूं सर, सरदार। गुरु महाराज जी दी फौज, लंगर खा के गुजारा कर लूंगा, लेकिन आज के बाद गलत काम की रोटी हलक से नहीं उतरेगी। मैं इस्तीफा देता हूं सर। जय हिंद। नमस्ते चीफ। चीफ, फॉरेन डेलीगेट्स के आगे पर्चे फेंकने वालों को हमने पकड़ लिया है, वो भी सिर्फ 12 दिनों में। उन पे क्रिमिनल चार्जेस लगा दिए हैं चीफ। चीफ, पार्टी के लिए जान दे सकता हूं मैं लेता हूं। पार्टी के लिए जान दे सकता हूं। ओमनाथ जी, चालू का रेता छोड़िए, देश सेवा में ध्यान दीजिए। चीफ, हिंदू जी, कोर्ट ने मुझे आपका वकील अपॉइंट किया है। सरकार आपको और आपके संगठन को पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं, खतरनाक क्रिमिनल मानती है। और मैं इस सरकार को सरकार नहीं मानती। देश विरोधी प्रवृत्ति में अगुवाई करते थे। देश विरोधी नहीं, सरकार विरोधी। जज साहब, हम पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं। हम लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, क्रिमिनल्स नहीं। आपने नक्सलाइट लोगों से मिलकर ये डायनामाइट हासिल किया था? जी हाँ। आप अपने हिम्मत इंडिया के साथियों के साथ मिलकर जगह जगह ब्लास्ट करना चाहते थे? जी नहीं, ये झूठ है। मेरे साथियों की इसमें कोई भूमिका नहीं, मैं उनको बहुत पहले ही छोड़ चुका था। आप अपने ऊपर लगे सारे आरोप कबूल करते हो? जी हाँ, गर्व है मुझे, गर्व है मुझे इन आरोपों पर। आपने हिंदू सरकार और नक्सली बच्चों को पनाह दी थी? वो नक्सल नहीं थे, आम लोग थे, मेरे जैसे, आप जैसे। जज साहब, हाँ, हम लोग एक ही संगठन से हैं, लेकिन हमने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें किसी की जान को नुकसान हो। हाँ, तो मिस हिंदू, आप हिम्मत इंडिया संगठन के इन लोगों को जानती हैं? जी। आपने विदेशी मेहमानों के सामने सरकार विरोधी पर्चे फेंके थे? जी। आपने और आपके साथियों ने मिलकर नाना जी के नेतृत्व में देश के खिलाफ हिंसा का प्रचार किया था? नहीं, नहीं। क्या आपने पुलिस ऑफिसर की रिवॉल्वर छीनकर नाना जी की भागने में मदद नहीं की थी? बताइए। You know, you are a threat to internal security. Do you accept it? जवाब दीजिए मिस सिंधु। हो गया? पढ़ लिया आरोपनामा? जज साहब, मैं मानती हूं कि मैंने विदेशी मेहमानों के आगे नारे लगाए थे और पर्चे भी फेंके थे। नो योर ऑनर, सिर्फ पर्चे नहीं फेंके थे, इन्होंने अपने साथी शिवम रेड्डी के साथ मिलकर रेल की पटरी और पावर स्टेशन को डायनामाइट से उड़ाने का प्लान किया था। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। हमने सिर्फ एक अहिंसात्मक विद्रोह किया था। करना पड़ा। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सब चुप हैं, और अगर सब चुप हैं तो किसी ना किसी को तो चीखना पड़ेगा। अगर मेरी चीख
गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। आज 30 साल की आजादी 20 सूत्री प्रोग्राम के तले दबी हुई है। नसबंदी, प्रेस बंदी, मोर्चा बंदी, हर तरफ पाबंदी। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी की पूरी मानवता मीसा के तहत जेल में बंद है और बोलने की आजादी को रोज फांसी दी जा रही है। मिस सिंधु, प्लीज कम टू द पॉइंट। कौन सा पॉइंट? सारा देश भटक गया है पॉइंट से। कुछ लोग कहते हैं कि देश में अनुशासन है। अनुशासन नहीं, शासन का डर है। मिस सिंधु, इनफ, इनफ इज इनफ। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, लेट हर स्पीक। सारा देश यही कह रहा है, इनफ। तो क्या सारे देश को जेल में डाल देंगे? जज साहब, मैं कोई क्रांतिकारी नहीं हूं और ना कभी थी। मैं देश के बाकी लोगों की तरह एक मामूली सी चुपचाप सी जिंदगी जिए जा रही थी। मेरे पति सरकारी अफसर थे, फिर भी मुझे नहीं पता चला कि इमरजेंसी कितनी बड़ी बला है। एक दिन यूं ही चलते चलते मैं गली में मुड़ गई और अचानक से मेरे सामने 2 बच्चे आ गए। उसी पल से मेरी जिंदगी अलग ही दिशा में बदल गई। मैं तो सिर्फ उन बच्चों के बिछड़े हुए माँ बाप ढूंढ रही थी और वो बच्चे मुझ में अपनी माँ। वो बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किसी को नहीं पता। मुझसे छीन लिए गए थे वो बच्चे और फिर खो गए इमरजेंसी के अंधेरे में। अगर मासूम बच्चों के लिए आंसू बहाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं, 100 बार गुनहगार हूं। और मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। कोर्ट के इतिहास में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब आरोपी के असली मकसद की बारीकी को हम समझ पाते हैं, हम उसे सहानुभूति से देख पाते हैं, पर फिर भी कुछ कर नहीं पाते। इंदु और उनके साथियों के आक्रोश को समझते हुए भी अदालत आखिरकार आज के कानून के आगे लाचार है। कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल 3rd February फॉर द नेक्स्ट हियरिंग। चलिए आगे बढ़िए, चलिए चलिए सब लोग वैन पे चलिए, चलिए चलो, चलिए चलिए वैन पे बैठिए। इंदु, कोर्ट में तुम्हें बोलते सुनकर लगा कि मैंने इस आवाज को दबाना चाहा था। दरअसल तुमने मुझसे शादी की थी
और मैंने अपने सपनों से, एम्बिशन से, जिन्होंने मुझे शैतान बना दिया था। कमाल है ना, गलतियां मैंने की और सजाएं तुम्हें मिली। मुझे माफ कर देना, यह कहने का तो मैं हकदार नहीं, पर हां, वो दो बच्चे अगर मिले तो मेरी ओर से उनसे माफी जरूर मांग लेना। इंदु, तुम एक बहुत अच्छी बीवी थी, और उससे भी ज्यादा एक निर्भयी औरत, एक सच्ची इंसान, तुम्हारा नवीन। आयुष शाह हमें इतनी बड़ी मेजॉरिटी मिल सकती है? जी हाँ सर, हमारे ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आज इमरजेंसी हटाई जाए और 3 महीनों में चुनाव हुए तो हमें 320 सीटें मिलने की पूरी संभावना है। जनवरी 1977 को इमरजेंसी खत्म कर दी गई। 19 महीने की वो काली लंबी रात आखिर खत्म हुई। मुझे और मुझ जैसे सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा कर दिया गया और हमारे खिलाफ सारे केसेस रद्द कर दिए गए। कहते हैं हर महान क्रांति की एक उम्र होती है, पर जब मैं बाहर आई तो मेरे सामने सारी उम्र पड़ी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी,